अस्सलाम वालेकुम जमात चहारम, कैसे हैं आप लोग? पढ़ने में मज़ा आ रहा है जी? बहुत मज़ा आ रहा है। ओके जी, बहुत अच्छी मेहनत करनी है, बहुत अच्छी तरह से वीडियोस को देखना है और बहुत अच्छी तरह से काम को करना है। तो आज जो हमने सबक पढ़ना है, आज हमारा सबक है मैदानी इलाका, पंजाब का मैदानी इलाका, ठीक है। और आपने खोलना है, सफ़ा नंबर है आपका 29 और हमने 29 और 30 जो है वो आज पढ़ना है, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं कि मैदान क्या है। मैदान है वसी और तकरीबन हमवार, बहुत कम ढलान वाले ज़मीन के हिस्से या खत्ता को ज़मीन को मैदान कहते हैं, ठीक है जी। तो ये इसको हमने कर लिया अंडरलाइन और ये हो गया हमारा कि वसी और तकरीबन हमवार, बहुत कम ढलान वाले ज़मीन के हिस्से या खत्ता ज़मीन को मैदान कहते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब बात हो रही है सूबा पंजाब का बड़ा मैदान। सूबा पंजाब का बड़ा हिस्सा एक हमवार मैदान है, इसकी ढलान बहुत कम है। इस मैदान का शुमाली हिस्सा, कौन सा हिस्सा? शुमाली हिस्सा, ठीक है। जनूबी हिस्सा से, शुमाल जनूब क्या बेटा, ये देखें, ये ऊपर वाला शुमाल है, हम इसको नॉर्थ कहते हैं, और नीचे वाला जो है वो साउथ है, जनूब कहते हैं। राइट वाला ईस्ट है, मशरिक है, और लेफ़्ट वाला जो है, सॉरी बाएं साइड का वेस्ट है, जिसको हम मगरिब कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात हो रही शुमाली और जनूबी की। तो इस मैदान का शुमाली हिस्सा जनूबी हिस्से से ज़्यादा बुलंद है, यानी ये बुलंदी पे है और ये थोड़ा सा स्लोप में है, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे ढलान है, ठीक हो गया। अगले सफ़े पे हम जाते हैं और हम देखते हैं पंजाब का ये मैदान दरिया सिंध और इसके मामून दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से बना है जी। पंजाब का ये मैदान कैसे बना है? पंजाब का मैदान दरिया सिंध बहता है ना, दरिया सिंध का पानी, और इसके मामून कौन से दरिया हैं जी? बिल्कुल ठीक, आपने जो पिछले लेसन में पढ़ा था कि 5 दरिया हैं, दरिया ब्यास, सतलुज, रावी, चनाब और जेहलम दरिया सिंध के मामून दरिया हैं, ठीक है। पंजाब का मतलब तो 5 दरियाओं की सरजमीन है ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये सारे दरिया सिंध के साथ मिलकर, अब ये सारे दरियाओं की जो मिट्टी आती है ना, ये जो मैदान है ना हमारे, ये इससे बने हैं, दरियाओं की लही मिट्टी से बने हैं। हज़ारों साल से दरिया अपने साथ ये मिट्टी बहाकर लाते रहे हैं, ठीक हो गया बच्चे। मिट्टी यहाँ पर कैसे आ रही है? दरिया जब आते हैं तो अपने साथ मिट्टी भी बहा कर लाते हैं, पहाड़ों पे से जो मिट्टी होती है वो साथ में बह कर आते हैं। उसके बाद है, जब दरिया में सैलाब आता है तो इसका पानी दूर दूर तक फैल जाता है। इस पानी में जो मिट्टी मिली होती है वो ज़मीन पर बैठ जाती है। इस तरह ये ज़रखेज़ मैदान बन गए हैं, ठीक हो गया बच्चे। तो हमारा सवाल हो कि मैदान की तारीफ़ करें कि मैदान किसे कहते हैं, तो वो तो हमारा पिछले सफ़े पे हो गया कि हमवार हिस्से को, ये जो हमने पढ़ा था कि वसी और तकरीबन हमवार, बहुत कम ढलान वाले ज़मीन के हिस्से या खत्ते ज़मीन को मैदान कहते हैं, ठीक है। और पंजाब के मैदान की बात करें तो शुमाली हिस्सा जो है वो जनूबी हिस्से से बुलंद है। और जब हम बात करते हैं इसकी कि ये बने कैसे हैं मैदान, तो ये बने कैसे हैं? दरियाओं की, यानी दरिया सिंध और मामून दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से बने हैं, ठीक हो गया बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पंजाब के तमाम दरियाओं के पाट चौड़े और कम गहरे हैं। पंजाब के तमाम दरियाओं के पाट किसको कहते हैं बच्चे? यानी जो चौड़ाई है ना उसकी, वो बहुत खुले हैं, बहुत बड़े पाट हैं, यानी दूर दूर तक जो है ना दरिया जो है वो बहुत चौड़े हैं और कम गहरे हैं, यानी कि गहराई है वो कम है। ढलान कम होने की वजह से दरिया मैदानी इलाके में आहिस्ता आहिस्ता बल खाते हुए बहते हैं, ठीक है। तो चूँकि ढलान यहाँ पे मैदान सीधे हो जाते हैं, जैसे आप पानी डालो कभी किसी जगह पे तो आपका फर्श पे पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बह रहा होता है, कम फैलता है, और अगर आप किसी उस पे से स्लाइड पे से उसको पानी को डालें तो वो तेज़ी से नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे कम बहते हैं, बल खाते हुए आहिस्ता आहिस्ता बहते हैं। गर्मियों में पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने और बरसात के दिनों में बारिश ज़्यादा होने से इनमें इतना पानी आ जाता है कि पानी किनारों से अक्सर बाहर निकल आता है जी। दरिया में पानी कैसे आता है? गर्मियों में। कहाँ से? गर्मियों में पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने से और बरसात के दिनों में ज़्यादा बारिश होने से दरियाओं में पानी आ जाता है, और जब पानी ज़्यादा आ जाता है तो वह किनारों से बाहर निकल आता है। किनारों से बाहर निकलता है तो क्या होता है जी? उसको हम सैलाब कहते हैं। सैलाब कैसे आता है? जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए, पहाड़ों से बर्फ़ पिघलने से जब दरिया में बहुत ज़्यादा पानी आ जाए और दरिया भर जाए और पानी बाहर निकल आए किनारों से, उसको हम सैलाब कहते हैं, ठीक है बच्चों। सबक आपने पढ़ लिया। आपकी जो बुकलेट पे काम दिया हुआ है उस पे काम को आपने सवाल को भी समझना है और खाली जगह को बहुत अच्छी तरह से समझकर आपने फिल करना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।